अच्छा जी, आज हम बात करने वाले हैं डेप्रिसिएशन की। डेप्रिसिएशन की मैंने आपको बताया था दो मेथड्स होते हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड जो है वो मैंने अपनी पिछली वीडियो में समझा दिया है, अगर किसी को वो समझना है तो वो पिछली वीडियो की तरफ जो है कंसल्ट कर ले। और आज हम जो है ना बात करने वाले हैं किसके बारे में, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के बारे में। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। अच्छा, इसका क्या है तरीक़ाकार, इसके स्टेप्स, इसको किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, सारा कुछ हम इस वीडियो में देखने लगे हैं। सबसे पहले ना हम क्या करते हैं, एक डाटा अपने लिए लिख लेते हैं कि हमारे एसेट की कॉस्ट है 100, रेट है 25%, ठीक है। और बस इतने से डाटा से हमारा ये हो जाएगा। अच्छा, अब मैं इससे क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ जो बातें हैं ना वो मैं बता दूँ। उसमें सबसे पहले ये है कि इसके अंदर जब रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड होगा तो आपको लाइफ नहीं दी होगी, आपको एक रेट दिया होगा। ये रिप्लेस कर रहा है लाइफ को। हमने पीछे देखा था कि जो स्ट्रेट लाइन मेथड था ना उसके अंदर यूज़फुल लाइफ दी होती थी, तो इसके अंदर यूज़फुल लाइफ नहीं दी होगी, आपको एक रेट दिया होगा। एक बात तो ये, दूसरी बात ये कि अगर रेजिडुअल वैल्यू दी हो तो आपने इसको इग्नोर करना है। हमने स्ट्रेट लाइन मेथड में इसको लिया था और इसके अंदर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के अंदर हमने इसको इग्नोर कर देना। अच्छा, अब ऐसा है कि हम ना इसको करना स्टार्ट करते हैं, मैं आपको सिखाती हूँ। ये देखें, इसका कुछ फॉर्मेट होता है, ठीक है। अब इसका ना जो फॉर्मेट है, हम स्टार्ट करते हैं कॉस्ट, ठीक है 100। अब यहाँ लिखेंगे हम डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या है, 100 मल्टीप्लाई बाय जितना रेट है ना, जिस रेट से आपने अपने एसेट को कम करना है, ये वो रेट है, ठीक है ना। इससे मल्टीप्लाई करें, अगर हम 100 को 25% से मल्टीप्लाई करें तो ये 25 आता है। इसको हमने माइनस कर देना है 100 में से, ठीक है, ये 75 आएगा। इसको हम कहेंगे बुक वैल्यू। बुक वैल्यू, यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या होती है। बुक वैल्यू वो वैल्यू होती है जो किसी भी एसेट की आपकी बुक्स में हो। यानी कि एक एसेट आपने ख़रीदा था 100 रुपये का, अब उसको आप अकाउंटिंग मेथड्स के अकॉर्डिंग जो है ना वो डेप्रिशिएट कर रहे हैं, ठीक है, वक्त के साथ साथ जितने भी साल आपने उसको इस्तेमाल करना है आप उसको डेप्रिशिएट कर रहे हैं। अब डेप्रिसिएशन आप क्या कर रहे हैं, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पे करना है डेप्रिसिएशन। जब आप कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे तो हम जो वैल्यू आएगी उसको क्या कहेंगे, बुक वैल्यू। ये वो वैल्यू होगी जो किसी भी एसेट की, उसकी उस एंटिटी की जिसके पास ये एसेट है उसकी बुक्स में जो वैल्यू है ये वो वैल्यू होगी, ठीक है। अच्छा, अब क्या होता है कि ये आ गई बुक वैल्यू, उसको हम WDV भी कहते हैं, ठीक है। अब हमने क्या करना है उसके, अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, हमने ये एक साल हमने डेप्रीशिएट किया, ठीक है। अब अगले साल फिर हमने डेप्रीशिएट करना है, जितने भी साल हमने एसेट यूज़ करना है हम उसको डेप्रीशिएट करेंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हम 100 मल्टीप्लाई बाय 25% नहीं करेंगे। अब इसके अंदर ये है कि अब हम ये 75 पकड़ेंगे और इसको मल्टीप्लाई बाय 25% करेंगे, ठीक है। ये एक मेन स्टेप है जो आपको जहन में रखना है ये क्वेश्चन करते हुए। अब ये आता है 18.75, इसको हम फिर माइनस कर देंगे। अब ये 75 माइनस 18.75 है, ठीक है। इसको हमने माइनस किया तो ये आ गया 56.25। ये फिर क्या आ गई, बुक वैल्यू, ठीक है। तो ये एक सिंपल सा मेथड है। अच्छा, ये बिल्कुल जो है ना स्टार्ट है तो इसलिए बहुत सिंप्लीफाइड वे में मैंने आपको करवा दिया।
तो आगे हम जो है ना ये इसको कॉम्प्लेक्स तरीके से भी करके देखेंगे कि क्या क्या होता है। डेप्रिसिएशन इतना ही है, कॉन्सेप्ट जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपका पक्का होगा तो आप जो है ना आगे भी जो बड़े बड़े क्वेश्चन है वो सही से कर पाएंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट इतना ही है, कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन इज इक्वल्स टू बुक वैल्यू। ठीक है, डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट होती है? डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के दो तरीके हैं, एक स्ट्रेट लाइन बेसिस और दूसरा WDV मेथड, इसको WDV मेथड भी कहते हैं। ठीक है, या फिर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। तो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में क्या करते हैं हम, कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे ना मैं आपको फॉर्मूला लिख देती हूँ। फर्स्ट ईयर में ये पहला साल था, कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय रेट, ठीक है, और फिर ये फर्स्ट ईयर है, ठीक है। अगले सालों में, पहले साल के अलावा अगले जितने साल हैं उन सब में WDV या बुक वैल्यू मल्टीप्लाई बाय रेट, ये है ऑल ईयर्स ऑनवर्ड। ठीक है ना, ये बहुत ही इजी सा वे है, बिल्कुल सिंप्लीफाइड वे है, बिल्कुल कॉम्प्लेक्स नहीं है, ये बेसिक है। इसको आप अच्छे से जो है ना प्रैक्टिस करें। ये दो बातें की हैं, की कॉन्सेप्ट है, शॉर्टकट कह लें, कुछ भी कह लें, शॉर्टकट तो नहीं, इसको आप बस याद रख लें, यानी एज शॉर्टकट अपने जहन में। तो ये जो है ना एज फार्मूला याद रख लें, तो ये जो है आपको आगे हर जगह हेल्प करने वाला है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।